अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जो मुझ पर दुरूद पाक भेजेगा वो आग में दाखिल नहीं होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, माशा अल्लाह आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे, और आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो गए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे। अच्छा जी, बच्चे तो शामिल हुए हैं, बाद बच्चे ऐसे हैं माशाल्लाह वो प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, वो प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, और ये हिस्सा लेना भी अच्छी बात है। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे जिसका नाम है पोयम। जी दिखाइए। देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। बेवकूफ की दोस्ती, 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 बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए। एक मुसाफिर गुजर रहा था एक जंगल से, चौंक गया वो होने वाली एक हलचल से। एक भालू जो जमीन पे लेटा तड़प रहा था, देखा तो एक पैर में कांटा चुभा हुआ था। भालू जोर जोर से चीख रहा था, हाय हाय, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए। जब भालू के पैर से उसने कांटा खींचा, भालू तकलीफ से और भी ज्यादा चीखा, लेकिन अगले पल में उसने चैन भी पाया। खुश होकर भालू ने उसे गले लगाया। चल दिए दोनों एक दूजे को दोस्त बनाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए। भालू उसको बचा रहा था हर खतरे से, सांप से, शेर से और भेड़िए से। देख रहे थे बेबस हो के सारे उनको, कौन कहाँ कब कैसे आखिर मारे उनको, लेकिन हमला कोई भी उन पर कर न पाए। बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए। एक दिन आदमी सोया था, एक मक्खी आई, बैठ गई चेहरे पे तो भालू ने उड़ाई। उड़ी नहीं तो भालू को यूं गुस्सा आया, गुस्से में एक पत्थर फिर भालू ने उठाया। उठा के मारा भालू ने मक्खी को पत्थर, लग गया वो उसकी के दोस्त के मुंह पर। आए पछताए जो बेवकूफ को दोस्त बनाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए, बेवकूफ की दोस्ती। जी, बेवकूफ़ की दोस्ती से अल्लाह बचाए। जो बेवकूफ़ लोग हैं उनसे दोस्ती करके फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। जैसे कि इस भालू में नज़र आया। किससे दोस्ती की उसने? इंसान ने किससे दोस्ती की? जानवर से। भालू से दोस्ती करता सही होता, इंसान से दोस्ती करता। अच्छे बच्चों से दोस्ती करेंगे। जो जैसा होता है, एक जगह पर जो है ना, एक बच्चे की आदत थी, वो बैठकर पानी पीता था,
लेकिन जो दीगर बच्चे थे वो खड़े होकर पानी पी रहे थे। अब बताएं, एक बच्चा जो बैठकर पानी पीने का आदी है, सुनना समझ के पीता है, अब सब खड़े होकर पी रहे हैं, तो उसके दिल में क्या बात आएगी, मैं कैसे पानी पीऊँ, खड़े होकर। तो जब वो खड़े होकर पानी पिएगा, वो तो अच्छा बच्चा था, लेकिन जब माहौल ऐसा मिला खड़े होकर पानी पी रहे हैं, तो फिर क्या हुआ, वो भी खड़े होकर चला गया। लेकिन इसको ये होना चाहिए कि ये बच्चा जो इसके अंदर ये अच्छी आदत है, ये किसी भी तरीके से ये अपनी अच्छी आदत जो है ख़त्म ना करे, अपनी अच्छी आदत ख़त्म ना करे। ये बैठकर पानी पीता है तो शादी में जाएगा तो बैठकर पानी पीना है, सब लोग खड़े होकर पी रहे हैं, लेकिन ये अपनी अच्छी आदत, इस सुन्नत पर अमल करना ये ना छोड़े। और यही लोग कामयाब होते हैं कि नहीं, ये मुझे अच्छी बात पता है, हर हाल में सच बोलना है, हर हाल में झूठ के करीब। सब बच्चे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एक बच्चा सच बोले, एक बच्चा सच बोले। यानी अपनी अच्छी आदतें कहीं पर भी आपने ख़त्म नहीं करनी है, अपनी अच्छी आदतें कहीं पर भी ख़त्म नहीं करनी है। चलें, इसकी कोई एक लाइन सुनाएं, ये इस पोएम से हमें क्या सबक मिलता है वो बात बताएं, कुछ इस पोएम के मुतालिक बातचीत करें। जी आप दें माइक, माइक माइक दें बेटा उनको। इस कहानी से हमें इस वक्त मिलता है कि हमें बेवकूफ़ के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, या फिर किसी जानवर के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हाँ, और अच्छे बच्चों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। सही है, ठीक है। और कोई बात, एक बात। हमें जानवर के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। जैसे हम इंसान हैं तो हमें इंसान के साथ दोस्ती करनी चाहिए, और अच्छे बच्चे के साथ दोस्ती करनी चाहिए। जी, जो शीर खार यानी ये चीर फाड़ने वाले जानवर, वैसे जानवर का पता नहीं होता है कुछ भी कि किस वक्त जो है वो, ये तो जानवर ही ना, वो आपकी ना बात मानेगा ना बात सुनेगा, वो जानवर ही है। बाद दफ़ा बिल्ली से भी दोस्ती आती है, लेकिन कभी कभी वो भी पंजा मार देती है। और बाद ऐसे भी केस सुनने में आते हैं, जैसे शेर हो गया, इस किस्म के बातें हो गई, तो ये क्या करते हैं कि ये कभी कभार जो है इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ख़बर आती है कि नुकसान पहुंचा दिया है। तो ये कि जब ये जानवरों का ये हाल है, इंसान अच्छे बच्चों से दोस्ती करें, अच्छों के साथ बैठेंगे तो आप भी अच्छा कहलाएंगे, बुरे के साथ बैठेंगे तो आप भी बुरा कहलाएंगे। तो आपने इन बातों का हर जगह ध्यान रखना है। तो आइए अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और सेगमेंट जिसका नाम है सवाल जवाब। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। इधर खड़े हो जाएं, एक काम करें, दोनों वहीं बैठ जाएं, चाहे वहीं जाके बैठे, वहीं बैठ जाइए। जी, नाम बताइए अपना अपना। मोहम्मद बगदाद रजा, अहमद। बगदाद रज़ा और अहमद रज़ा। चलें, तैयारी कैसी है भैया बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी देखते हैं क्या ठीक है। बगदाद रज़ा, अहमद रज़ा। अहमद रज़ा, पहला सवाल आपसे, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान सुनाइए। फरमाने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अपने पड़ोसी से झगड़ा किया उसने मुझसे झगड़ा किया। जिसने अपने पड़ोसी से झगड़ा किया उसने मुझसे झगड़ा किया। तैयारी अच्छी है माशाअल्लाह। तो झगड़ा किसी से भी नहीं करना है, और पड़ोसी से भी झगड़ा नहीं करना है, इस पर तो वईद है। वो आप भी बगदाद रज़ा कोई फरमान सुना दें मेरे। फरमाने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेक बन जाओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, नेक बन जाओ। आज तो तैयारी बहुत अच्छी लग रही है भाई माशाल्लाह, अल्फाज ब अल्फाज सुना रहे हैं। अहमद रज़ा मेरे बच्चे, किस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को बेहतरीन कहा गया है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया इकराम में बेहतरीन है, तो ये उम्मत भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मतों में बेहतरीन उम्मत है माशाअल्लाह। वो कौन सा दिन होगा जिस दिन सारी उम्मतों में से सबसे बड़ी उम्मत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी? क़यामत का दिन। क़यामत का दिन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। वो कौन है जिसका काम हर मुसलमान को नेकियों से रोकना है? उसका काम ही यही है कि इनको नेकियों से रोकें। शैतान। दोबारा। शैतान। शैतान या शैतान? शैतान। चीन निकालें, शैतान। शैतान। से आ रहे हैं हम। शैतान क्या है? शैतान। सीतान आ रहा है आपका, सीतान है, फिर क्या है? शैतान। बोले
शेर खान। हैं शेर खान? ये क्या कर दिया मेरे बच्चे आपने? छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे। शैतान कब तक लोगों को नेकी के रास्ते से दूर करता रहेगा? क़यामत तक। ये भटकाता रहेगा, ये नेकियों से दूर करता रहेगा और हम लोग नेकियों के करीब होते रहेंगे। चलें जी, अब आपने सही गलत या मशवरा देना है। एक माइक बाजी को भी दे दें। चलें कुछ कॉल्स ले लेते हैं। माइक दें, फौरन माइक दें। दूर वाला आ गया, करीब वाला नहीं आ रहा। मेरा नाम मुस्तफा एक माइक इनको भी दें। मैं आज आपको सुनाऊंगा बैठते जहां बल के आलम मदीने में बिगड़े हुए बनते हैं सब काम मदीने में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। गुलाम मुस्तफ़ा, आपने फिर ऐसा कलाम सुनाया जो बच्चे कम सुनाते हैं, जो कि कम याद होता है, कम याद होता है। या आप देख के पढ़ रहे हैं या आपको याद है। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। ये वो बच्चे हैं जिनको 3-4 कलाम तो सब बच्चों को याद होते हैं। नूर वाला आया है, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मेरी उल्फत, और कुछ ऐसे कलाम हैं जो बार बार पढ़े जाते हैं। 12वीं का नूर, ये याद होते हैं। लेकिन ऐसे कलाम कम पढ़े जाते हैं और बच्चों को याद भी, ये तो मैं शायद पहली मतलब, बिगड़े हुए बनते हैं सब काम मदीने में। ज़बरदस्त मेरे बच्चे। और भी कलाम याद करें, ये हर कलाम के 2-3 शेर याद हो जाएं तो ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है मेरे बच्चे, ज़बरदस्त मेरे बच्चे। गुलाम मुस्तफ़ा, एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। मेरा नाम मिजाब रहमत। मैं खास में रहती हूँ। आबिद बापू, जी मेरी आज बच्ची। मैं कुरान पाक के पारे की एक सूरत बताऊंगी। पहले पारे की पहली सूरत सूरह फातिहा है। 1 रुकू और 7 आयत है। जज़ाकल्लाह खैर। ये अच्छा सेगमेंट है आपका। क्या नाम था? मिजाब रहमत। ये अच्छा सेगमेंट है। ये भी बताइए, पहली सूरह फातिहा है, ठीक है, इसमें इतनी आयतें हैं, इतने रुकू हैं। ये मक्की सूरत है या मदनी सूरत है, ये आपने पूरा बताना है। ये अच्छा सेगमेंट है आपका, इसको जारी रखें। कुरानी मालूमात ले लें आप ये, ठीक है। ये मक्के पाक में नाजिल हुई, मदीने पाक में नाजिल हुई, इसमें लिखा हुआ होता है इसमें रुकू कितने हैं। फिर इसी में से एक सवाल भी बना लें, कौन बच्चा बताएगा कि सूरह फातिहा में कितनी आयतें हैं? जी ऐसी बता दें। 7। कितनी? 7। सूरह फातिहा में कितनी आयतें? 7। ठीक, ये अच्छा सेगमेंट लेके चलें, ठीक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आपने सही गलत या फिर आपने जो है वो मशवरा देना है। तैयार हैं बच्चों? जी। बच्चियां तैयार हैं? जी। माइक में। बाद बच्चों की आदत होती है, वो कहीं पे भी जाते हैं किसी की भी चीज़ उठा लेते हैं। ये बच्चे क्यों कर रहे हैं? गलत 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 क्यों कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर कैसे करना चाहिए? उसकी चीजें उसको दे देनी चाहिए। जी, हमें उससे पूछ के लेना चाहिए। सीधे बैठे हैं, सीधे बैठे हैं, सीधे सीधे सीधे। कुर्ता भी सही करें, अपना कमीज भी सही करें। शाबाश शाबाश। और थोड़ी देर बाद हमें सही तरह बैठना चाहिए, क्योंकि टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े। बाद बच्चे इधर उधर देखने लग जाते हैं। तो अब जब आप इधर उधर देखेंगे, बाद बिला वजह खुजा रहे होते हैं, बिला वजह, ठीक है। बस उनका हाथ चलना चाहिए, पाँव चलना चाहिए। ये देखें चल रहा है, टेढ़े होएंगे, टेढ़े बैठे बैठे जवाइयाँ लेंगे, यूँ सीधे होते हैं, तो पता नहीं क्या होना शुरू हो जाता है। सही सही सही, इमाम शरीफ सही सही होता है, फिर डिस्टर्ब हो जाता है। सही करें, अभी भी सही नहीं है, ठीक है। तो बाद बच्चे की आदत होती है कि वो चीज़ों के अंदर इस्तेमाल करने की आदत होती है बग़ैर इजाज़त। तो बग़ैर इजाज़त जो बच्चे चीज़ें लेते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? गलत। हमें पूछ कर लेनी चाहिए। पूछ कर लेनी चाहिए। ज़बरदस्त, हमें पूछ कर लेनी चाहिए। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बाद बच्चे घरों की चीज़ें जो ना स्कूल लेकर चले जाते हैं। गलत बात। गलत। आप कुछ बोले ना, गलत सही नहीं, आप कुछ बोले भी। हमें मम्मा से पूछते ले जानी चाहिए। मम्मा से पापा से पूछ कर लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बाद बच्चों को तो नोटों की भी पहचान नहीं होती है। गलत गलत। हमें बाबा से पूछना चाहिए। अगर कड़क नोट है
और वो है 100 रुपये का, और एक है 5000 का नोट। वैसे आपको पता है, से पूछ के लेना चाहिए। चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ठीक है? नोट जो होते हैं वो कितने कितने के होते हैं, पता है आपको? नोट पता है आपको? पता है? हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको मालूम है? बताइए। माइक 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 माइक, सीधे हाथ से बेटा, सीधे हाथ से। 10, 20, 40, 50 और 10, 20, 100, 80, 80 का भी नोट आ गया, और 90 का भी नोट है, 500 का भी, 590 का भी नोट आ गया, और अब ये छोटे बच्चे हैं, इनको मालूम है आपको? 100, और 80 का भी नोट है, 90 का, तो 90 का तो बार बार आ रहा है, 90 का तो बार। छोटे बच्चे, छोटे। अब ये छोटे बच्चे हैं, एक जगह पे 100 का नोट हो और वो कड़क हो, ठीक है, वो कड़क है, और एक है 5000 का नोट और वो मुड़ा तुड़ा सा हो, तो एक 100 वाला नोट ले लें। इनको मालूमात नहीं है, इनको मालूमात नहीं होती, बस ये देखते हैं चमक शमक कहाँ है, चमक शमक कहाँ पर है। तो इसी तरह जो बाज़ार में चीज़ें मिलती हैं ना, खाने वाली जो चीज़ें होती हैं, चिप्स होते हैं उसके अंदर, घर के चिप्स के अंदर पैकिंग नहीं है, लेकिन बाहर की कोई भी आप चीज़ उठा लें, चॉकलेट होगी कैसी चमक रही होगी, उसकी रेपर जो होगा कैसी चमक रही होगी, अंदर से चाहे अच्छी ना हो, ठीक है। टॉफ़ी होगी गोल्डन रंग का, उसका रेपर होगा, बच्चा बोले अब्बू यही चाहिए, बस यही चाहिए। दाने होते हैं छोटे छोटे, और वो पता नहीं किस शेप में निकाले होते हैं, गाड़ी के साथ, एक गाड़ी होती है उसके अंदर छोटी सी, बच्चा कहता है यही चाहिए। अंडे होंगे, अंडे के अंदर ये चीज़ें भरी हुई होंगी, उल्टी सीधी चीज़ें, बच्चा बोलता है ऐसा अंडा तो देखा ही नहीं है, ये तो सफ़ेद रंग का अंडा होता है, वो लाल रंग का अंडा होगा या किसी भी तरह का, तो उसके अंदर एक ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि वो सेहत के लिए नुकसान दें। चमक है, गोल्डन पट्टी वट्टी लगी हुई होगी, और वो चिप्स का पैकेट होगा, पापड़ का पैकेट होगा, चमकदार होगा। क्या होगा? घर में जो बनी है वो प्लेटों में आएंगी, उसमें मज़ा नहीं आ रहा, और जो बाहर चीज़ मिल रही है उसमें क्या है? चमक है, चमक है। जिस तरह नोटों के बारे में नहीं पता ना कि 100 का नोट ज़्यादा बड़ा है या 5000 का, बल्कि लाल वाला नोट जो है वो ज़्यादा अच्छा, लाल कलर का है, ये अच्छा लग रहा है। तो अब ये बच्चों का कुछ पता नहीं हो, बच्चे तो बच्चे ही हैं ना भाई, उनको जब नोटों का नहीं पता तो उनको चीज़ों का भी नहीं पता। तो ये जो बात बच्चे जो बाहर की चीज़ें वगैरह खा रहे हैं, इन पे एहतियात करनी है। जो आपके अम्मी अब्बू के हैं वो लेना है, जो आपके अम्मी अब्बू के हैं चलें जी। ये बताइए, बात बच्चे जो है ना, वो किताबें वगैरह जो होती हैं स्कूल की, वो ज़मीन पे रख देते हैं। आप बस यही बातें कर रहे हैं, गलत सही कुछ बोलें जी। माइक कहाँ गया आपका? माइक इनको दें। हमें ज़मीन जी, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। हमें ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए, फिर कहाँ रखें? टेबल पे। टेबल पे, ज़बरदस्त। आप क्या कह रही हैं भाई? हमें गुनाह मिल जाएगा अगर हम ज़मीन पर रखते तो। बाज़ किताबों में अल्लाह पाक का नाम होता है, तकरीबन हर किताब में अल्लाह का नाम होता है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो होता ही है ना, लिखा होता है बाज़ किताबों में। तो चाहे वो मैथ की कॉपी हो, चाहे उर्दू की किताब हो, कोई भी किताब हो, ठीक है। और अगर कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, लिखा तो जाएगा ना, तो इसका भी अदब करना है, किताब का, कॉपियों का। दी मत दी दी दोबारा। किसी की कॉपी में दारुल मदीना लिखा हुआ है, कॉपी नीचे गिर जाएगी तो मदीने की बेइज्जती होगी। मदीने के नाम जो लिखा हुआ है उसकी बेइज्जती होगी। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह बाज़ चॉकलेट्स वगैरह होती हैं मदीने शरीफ की होती हैं, तो उसका जो रेपर होता है उसमें मक्के की भी तस्वीर होती है, मदीने की भी तस्वीर होती है। तो बाज़ बच्चे, अब ये आम चॉकलेट तो ये तो मदीने, बाबा को देना चाहिए, उसको आप मुकद्दस और आँख में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? मदीने की कोई भी चीज़ें, मक्के पाक की कोई भी चीज़ें, और वो ऐसा है कि उसको खा नहीं सकते हैं, तो अब उसको कहाँ डालेंगे? ये अदब है। ये क्या है? अदब। कहाँ से आई है? मक्के से आई है, मदीने से आई है। जब मदीने से आई है, मक्के से आई है, तो मैं उसको ज़ाया नहीं करूँगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी अदब करना है। अरबी में चीज़ें लिखी हुई होती हैं उसमें, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर अच्छे अदब वाले होंगे, नसीब भी अच्छा होगा, नसीब भी अच्छा होगा, आपको बरकतें मिलेंगी, बरकतें मिलेंगी। और अगर बेदबी वाला जहन होगा, हो गई, चल रहा है, हाथ लगा दिया, किसी भी अंदाज से पाँव में टच हो रहा है, घुटने पे टच हो रहा है। इसी तरह बात बच्चे जब अपना सिपारा या कुरान पाक होता है, वो छुट्टी होती है या स्कूल या लेकर जा रहे होते हैं,
तो कुरान पाक को यूँ पकड़ लेते हैं या कायदे को यूँ पकड़ लेंगे, ये अच्छा अंदाज नहीं है। ये सीने से लगेगा, सीने में उतरेगा। सीने में उतारना चाह रहे हैं ना, दिल में उतारना चाह रहे हैं तो दिल के करीब रखें। कहाँ रखें? दिल के करीब। किताबें, इस्लामी किताबें कैसे रखनी है आपने? दिल के करीब। अच्छा, ऐसे रखने में सेफ्टी बहुत है। इस तरह किसी का धक्का लगेगा तो ये नीचे तशरीफ़ लेकर आ सकती है, नीचे की जानिब गिर सकती है, तो इस तरह नहीं पकड़ना है आपने। कायदा हो गया कुरान पाक तो दिल से लगा के, कायदे को दिल से लगा के, कि इसमें पूरी इस्लामी ही चीज़ें हैं, पूरी इस्लामी चीज़ें, अल्लाह की किताब है कुरान पाक, तो दिल से। जब भी कुरान पाक उठाएं आंखों से लगाएं, चूमें और फिर सीने से लगाएं। इसी तरह पकड़ने का अंदाज़ है, सबसे अच्छा अंदाज़ ये है। बस मदरसे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कायदा किताब, इस्लामी किताब, उसको पकड़ना है। ये नहीं, यूँ नहीं लेके चलें, यूँ नहीं, ये अच्छा अंदाज़ नहीं है। अगर बचपन में आपको अच्छी आदतें पड़ गई ना, बचपन में आपको अच्छी आदतें पड़ गई तो बड़े होकर भी आपको अच्छी आदतें रहेंगी। ठीक है मेरे बच्चों? बाद बच्चों की आदत होती है बचपन में यूँ हाथ से खेलेंगे, खुजाना, क्यों मना कर रहे होते हैं? क्यों मना कर रहे होते हैं? हाँ, पेंसिल, बाद बच्चों की पेंसिल है ना कोने से चबी हुई हो गया, बैठे बैठे उनकी पेंसिल वाला की नजर मुंह में। फिर उसके बाद उनके रेजर होते हैं, वो ज़ाया करने की आदत होती है। अच्छा, बाद बच्चों के कायदे होते हैं या कॉपियाँ होती हैं, साइड के सफ़े मुड़े हुए होते हैं, देखें वो बाद थूक सफ़ा पलटे थूक, ये बचपन से होता है। सफ़ा इस तरह कोई पलटा आएगा भाई, आपने हल्का सा, कुछ टाइम लगेगा। और कुरान पाक पे तो ये अंदाज़ है ही नहीं, अच्छा ही नहीं है कुरान पाक। इसी तरह बैठने के आदाब होते हैं, बैठने के आदाब होते हैं, बात करने के आदाब होते हैं। अगर छोटे बच्चों के आदाब ख़राब हो गए ना मेरे भाई, छोटे बच्चे ख़राब हो गए तो फिर बड़े होके क्या बनेगा भाई। इसीलिए बार बार आपको कहते हैं किड्स मदनी चैनल देखें, दीगर चीज़ें नहीं देखें, कार्टून नहीं देखें। छोटे बच्चे सही रहें, छोटे बच्चे ख़राब हो गए। अब एक बच्चा छोटा है, वो उल्टे हाथ से दे रहा है, तो कब से दे रहा है? बचपन से दे रहा है ना, तो बड़े होकर कौन से हाथ से देगा? इसी तरह बाद बच्चे होते हैं वो बड़ों को जवाब दे देते हैं, बैठा हुआ तो हूँ, यूँ ही तो कर रहा हूँ, तो जब आप बेटा यूँ बोलेंगे, ये बड़े हैं, ये कौन है? बड़े हैं, वो आपको सही बात के लिए तंबीह कर रहे हैं, ये काम नहीं करें, ये काम नहीं करें। तो चाहे वैन वाले अंकल हों, स्कूल वाले हों, या कोई भी आपको बड़ा कोई, बेटा नहीं करें, बेटा नहीं करें, नहीं करें, ये बार बार बोला यूँ बेटा बोलते हैं, तो आपका काम है मान जाना। बाद महफिलों में आके लड़ रहे होते हैं बच्चे, मस्जिद में लड़ाई कर रहे होते हैं, ये पीछे वाली सफ़ में आए क्यों थे नमाज़ पढ़ने? नमाज़ पढ़ी है, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, फिर वज़ू खाने पे पानी फेंक रहे हैं। कितनी शरारतें हैं बच्चों की, कितनी शरारतें हैं। इन जगह पे तो आप सेट रहे ना। और फिर कोई बड़ा होता है वो समझा रहा है बेटा। अच्छा, बाद अंकल में भी क्वालिटी होती है, बाद अंकल होते हैं बहुत सख्त, बाद होते हैं बेटा नहीं कीजिए। बाद बच्चे होते हैं वो फिर भी कर रहे होते हैं, अंकल नहीं करेंगे, वो उधर गए, वो बच्चा फिर शुरू है पानी फेंक। फिर एक अंकल आते हैं सख्त वाले, बेटा मना कर रहे हैं आपको, अब ये मान जाता है। जो ठंडे वाले अंकल थे उन्होंने प्यार से समझाया था तो ये नहीं मान रहे थे। फिर कौन से आए अंकल, फिर क्या हुआ? मान गए। तो मेरे बच्चों ये बताएं, आप कौन सी वाली बात से समझेंगे, सख्ती वाली या फिर प्यार मोहब्बत वाली? तो आप भी देखें, अपना एक अंदाज बनाए ना, मुझे प्यार से बोल दें, मुझे प्यार से बोल दें, तो आपको प्यार से बोलेंगे। अच्छा, पहली मर्तबा कोशिश यही होती प्यार से बोलें, बेटा नहीं करें, बेटा नहीं। बाद बच्चे बोलते तो बेटा नहीं करें, तो फिर थोड़ा बहुत फिर भी संजीदा नहीं हो रहे होते हैं, वो मोहब्बत है, बेटा हाँ थोड़े बहुत समझे, फिर थोड़ी बार बेटा क्या सर आपको समझा रहे हैं बार बार, हाँ यूँ है। तो फिर बास को बाहर निकाल दें, बाहर निकालो इनको, बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो मैंने क्या किया था, बाद में मैंने क्या किया था, आपने इतनी देर से बदतमीजी कर रहे थे, आपको समझा रहे थे बार बार और आप समझ ही नहीं रहे थे। जब आप समझेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे। तो आप पहली मर्तबा पे समझे, क्या समझे? पहली मर्तबा। अच्छा, आपको मज़ा आ रहा है वो काम करने का। एक बच्चा है वो गाड़ी से बार बार हाथ बाहर निकाल रहा है, अम्मी मना कर रही हैं बेटा नहीं निकालें, नहीं मज़ा आ रहा है, हवा आ रही है ना ठंडी ठंडी, ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो बाहर निकाल रहे हैं। खिड़की से सर निकाल लेंगे। वो एक बच्चा था बार बार, वो नहीं खिड़की होती है उसमें ग्रिल लगी होती है, तो अपना सर निकाल रहा था बार बार, बाहर निकाल रहा है और वो सर फंस गया उसका, आ ही नहीं रहा। अम्मी, अब वो सर फंसा हुआ है किसमें? ग्रिल में।
अब ग्रिल में जब सर फंसा हुआ है, भाई उसको टेढ़ा मेढ़ा करके यूं यूं करके उसका सर निकाला, अरे रो रहा है बेटा। तो जब मना किया था, ये ग्रिल है, ये हाथ पकड़ने के लिए, सर डालने के लिए कोई है, सर डाले आ रहे हैं। बाद बच्चे खेल बना लेते हैं, यूं है यूं, उसको कुर्ते को घुमाएंगे, उंगली में निपटेंगे, इमाम का स्काफ होगा, फिर स्काफ यूं करते करते आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगा स्काफ, और फिर मुंह में चलाएगा, पता नहीं शरबत है, जूस है, इसमें से क्या निकल रहा है। फिर ये शरारतें सूझेंगी, शरारतें, एक से एक शरारत। बाद बच्चे तो गाड़ी वाले के पीछे भागेंगे, सूझे से लटक जाएंगे, रक्षे में लटकने वाली कर रहे हैं, क्या मामलात कर रहे हैं यार, ये क्या मामलात कर रहे हैं। इसी तरह बाद बच्चे, वो एक गाड़ी थी, उसमें बच्चे बैठे हुए थे, वो नहीं आते वो जो रोड पे गाड़ी चलते चलते अंडर बाईपास में थोड़ा सा अंधेरा हो जाता, जैसे अंधेरा हो इतनी जोर से क्या हो गया, वही इनका स्टाइल था, ये इनका स्टाइल था, जैसे अंडर बाईपास आएगा चीखना है, लाइट चली जाएगी, ठीक हो, बस ये एक बना हुआ है कि भाई कुछ भी एक मामला होगा, हमने क्या करना है, शोर शराबा कर देना है। तो ये कर क्या रहे हैं बच्चे भाई? अच्छा, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए किड्स चैनल खोला है कि प्यारे बच्चों सही तरह रहें। अच्छा, बात शरारतें नुकसानदेह होती हैं, उसमें जो है वो नुकसान ऐसा होता है कि चोट लग जाती है। फिर बाद बच्चे कहते हैं हमें नहीं पता था, बाद बच्चे झूले पे बैठ के झूले से गिर जाते हैं, खड़े हो रहे होते हैं, मज़ा आ रहा होता है, यूं गिर गए धड़म करके। बाद बच्चों के छोटे छोटे झूले होते हैं, उससे भी गिर जाते हैं। हाथ नहीं लगाना है, हाथ यूँ रखना है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और बड़े जिस काम का आपको समझा रहे हैं बार बार, आपने मान जाना है। अगर बड़े समझा रहे हैं तो आपने और जो नहीं मान रहे हैं वो कौन से बच्चे हैं? गंदे बच्चे हैं। जब एक चीज के बारे में आपको समझाया जा रहा है तो आपका काम क्या है? समझना। नहीं समझते तो फिर वो अच्छे बच्चे नहीं हैं। तो आप कौन से बच्चे हैं? अच्छे बच्चे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छे बच्चे। जब भी तो हम पढ़ते हैं अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों सुन्नते हम सीखे, देखो मजा आ रहा है, आओ सब अच्छे बच्चे, बस आओ सब अच्छे बच्चे। चलें जी, माशाल्लाह आज बहुत सारी शरारतों पे बात हो गई, अब हम जो है वो और भी बातें हैं मेरे जहन में कि हम आपसे बातें करें इंशाअल्लाह ताला। अब पीर वाले दिन हमारा प्रोग्राम होगा। अब एक एक्टिविटी शुरू करते हैं, ठीक है? अब हम सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्टिविटी टाइम। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। चलें जी, एक्टिविटी टाइम में ये होगा, बोर्ड के ऊपर क्या लिखे हैं? अच्छे काम बुरे काम, ठीक है? और जो कम टाइमिंग में लगाएगा वो पहली पोजीशन पर आएगा, ठीक है? आपको पिन दिख रही है? जो लिखा हुआ है उसके ऊपर नहीं लगाना है, ठीक है? ऊपर एक अच्छी खासी जगह है, आपने उस पर पिन करके बोर्ड पे लगा देना है, ठीक है? जहाँ पिन लगी हुई वहीं पर ही आपने लगा देना है, ठीक है? ताकि एक लाइन से चलते रहें। अच्छा, फिर इसके बारे में कुछ ना कुछ बोलना भी है आप लोगों ने, सही है? कौन आ रहा है पहले कौन आ रहा है? चलें आप आइए। जैसे ये पर्ची उठाएंगे आपने 1 2 3 4 5 माइक दो 7 8 9 10 चलें 8। बेटा और पिन जोर से इसको जी 18 19। ये सब पहले की बताने की बात है ना, ठीक है? किस तरह लगेगा। बैठे इसी को तो तरबियत कहते हैं। अब कौन आएगा दूसरा बच्चा? चले मेरे बच्चे, आप आइए यहीं से आप पर्ची उठाइए। 1 2 3 4 5 9 10 चलें 10 आप आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 21 में आए मेरे बच्चे, आप आइए। 1 जैसी पर्ची को आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15, 18, 24। आप आइए मेरे बच्चे। जल्दी जगह देना मेरे बच्चों, जगह दें। अभी इनको 1, 3, 6, 7। बैठिए। जो बोलेगी भी, अच्छे काम पे बुरे काम पे बोलना भी है। आ जाओ आप। अच्छा आप बड़े खामोश हैं। 1, 4, 5, 10। जबरदस्त मेरे बच्चे, जबरदस्त। चलें आप आओ बाजी, एक बाजी से भी ले लेते हैं, बाजी से भी। 1, 20, 21। बस। चलें पहले कौन बच्चा था? बस अब खत्म, ये खत्म। चलें माइक दें इनको। कितने सेकंड में? नाम? मोहम्मद उमेर। उमेर भाई, मेरे उमेर बच्चे बताइए, आपने कितने सेकंड में लगाया? भूल गए? शायद 10। उनको बोलने देना, बोले। शायद 18। अच्छा चलें, आपने क्या लगाया? अच्छा काम लगाया, बुरा काम? अच्छा काम। अच्छे काम में क्या लगाया आपने? सब हिला के चले गए, सब ऊपर जा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े हो गए सारे हमारे पर्चे। बात तो नज़र भी नहीं आ रहे हैं क्या लिखा हुआ है जी। क्या लगाया बेटा आपने? आपको नहीं मालूम आपने क्या लगाया? उनकी बारी है, जिनके पास माइक है। नहीं आ रहा समझ में? दूसरे बच्चे को दें। हाथ साफ रखना। हाथ साफ रखना, ये कौन सा काम है? अच्छा, क्या कहेंगे हाथ साफ रखने के बारे में? कुछ बोलेंगे? हम जब भी खाना खाएं तो फिर हाथ साफ करके, धो लें या साफ कर लें? हाथ धो के ठीक खाना है, खाना चाहिए। साफ करना है, हाथ साफ रखना। और कोई? हाथ साफ रखना अच्छा टॉपिक है। आप बोलिए जल्दी फास्ट। हाथ साफ रखने से उसका खाने में गंदगी नहीं जाएगी। अच्छा, हाथ साफ रखने में एक बात ये भी है कि बाद बच्चों के हाथ में निशानात पड़े होते हैं, पेन के, पता नहीं क्या क्या बना रहे होते हैं। अच्छा, बात तो मोबाइल नंबर लिख लेते हैं हाथ पे कब तक रहेगा? हाथ पे लिखने वाली ये हाथ है या कॉपी है? सीधे लिख लेंगे, अपना नाम लिख लेंगे। भाई ये बास के तो बहुत अच्छे नाम होते हैं, मुकद्दस नाम होते हैं, तो वो जो है नहीं लिखे जाएंगे, वो नहीं लिखे जाएंगे। ये देखें, ये नहीं लिखे जाएंगे। तो आपने इस किस्म के काम नहीं करने हैं, ठीक है? हाथ में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह बाद बच्चियां मेहंदियां लगाती हैं। क्या लगाती हैं? तो वो भी अपना नाम लिख लेती हैं, या फिर एक अल्फ़ाबेट लिख लेंगे, जैसे आमिना है तो ईद मिला। अच्छा, ये भी लिख रही हैं, ओहो, अब ईद मिलादुन नबी लिख रही हैं, या फिर ये तो बिल्कुल, अब जाहिर बात है ये हाथ जो है वो, देखिए ये मेहंदी वाले हाथ, किसकी मेहंदी है? कौन लगा गया मेहंदी? बेटा अब ये क्या मुँह पर क्या रखा हुआ आपने, क्या बनी हुई आप? ये भाई यही चल रहा है। ये फिर नीचे समझाएंगे, बार बार समझाएंगे। अच्छा, ये इसी किस्म के बच्चे घरों में भी हैं, ठीक है? तो उनको भी समझाएं, बार बार समझाएं। अगर कोई बच्चा तंग कर रहा है, बात नहीं मान रहा है, तो पहली मर्तबा किस तरह समझाएं? प्यार से। दूसरी मर्तबा प्यार से। फिर भी नहीं मान रहा है, वही काम कर रहा है, फिर क्या करें? गुस्से से। अब आप ही लोग कह रहे हैं गुस्से से, तो आपने भाई प्यार से ही मान जाए, गुस्से तक बात नहीं आने, ठीक है मेरी बात? अच्छा जी, हाथ पर जैसे कि आपने कोई चीज़ लिखनी नहीं है, सीधे हाथ पर कोई भी चीज़ लिखनी, पेन से नहीं लिखना है, मार्कर से लिखना है। अच्छा, बास तो हाथ मुंह पर भी लिख देते हैं भाई, लकीरें पड़ी हुई हैं पाँव पे, हाथ पर, इधर उधर लकीरें बनी होती, बात स्टार बना रहे हैं, चांद बना रहे हैं,
जो दिल चाह रहा है वो बना रहे हैं, तो चेहरे को चेहरा रहने दें, हाथ साफ हो, हाथ ठीक है। चांद तो बना मेहंदी से बना सकते हैं, लेकिन हाथ पर लिखेंगे तो नहीं ना। हाँ ठीक है, तो मेहंदी लगाना ही है, लेकिन कुछ बनाना यानी नाम वगैरह नहीं लिखना है, यही बात चल रही है माशाल्लाह। ठीक है मेरे बच्चों, बच्चों ने लगानी है मेहंदी? नहीं। दिल चाह रहा है, दिल चाह रहा है। कोई छोटा सा बच्चा है, छोटा सा हाथ है, और आप ही बोलती हैं आओ मैं तुम्हारी मेहंदी लगा देता हूँ, फिर क्या करेंगे? इनको दें, इनको माइक तो लें, या माइक भी नहीं? मेहंदी नहीं है माइक, आप छोड़ दें। इतने सारे बच्चे क्यों पकड़े में उसको? छोड़ दें जी। बच्चे का दिल चाह रहा है मेहंदी लगाने का, क्या करें? गलत बात। गलत बात है। आप क्या कहते हैं मेरे बच्चे? मेहंदी चले। इनकी बारी है, बोलें बेटा। लग रहा आप लगवा लेंगे, कुछ तो बोलें। मेहंदी लगानी है हाथों में, माइक में बोले। नहीं। पाँव में? नहीं। दाढ़ी में? नहीं। दाढ़ी में तो लगा लेंगे ना, अगर वाइट दाढ़ी हो गई है तो फिर आप मेहंदी लगा सकते हैं। ठीक है, तो बास काम बच्चों के हैं और बास काम बच्चियों के हैं। अब जैसे बच्चे पहनेंगे इमामा, बच्चे क्या पहनेंगे? इमामा। बच्चियां क्या पहनेंगी? हाँ। स्कार्फ। अब कोई बच्चा स्कार्फ पहनकर आ जाए हैं? अब ये तो नहीं होगा ना, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होनी चाहिए। ये क्योंकि आप बच्चों के लिबास अलग हैं, बच्चियों के लिबास अलग है। सब अपने अपने टॉपिक में रहेंगे, अपने अपने काम में रहेंगे, इसलिए काम भी अलग अलग हैं, काम भी अलग अलग है। बास काम बच्चे करेंगे, बास काम बच्चियां नहीं करेंगे। ठीक है, मस्जिद में बच्चे जाएंगे नमाज पढ़ने, बच्चियां क्या नमाज पढ़ेंगी? घर पर नमाज पढ़ेंगे। जबरदस्त जबरदस्त। कुछ कॉल्स दें, बिस्मिल्लाह कॉल्स दें। मेरा नाम सैयद अब्दुल्ला तारी है। मैं आज आपको मनकबत सुनाऊंगा। सैयदिल्लाह या अब्दुल कादिर या साक़िन मक़बूल या शैख़ुल जीलानी। बस और सुनाते हैं ना अब्दुल्ला, थोड़ा और सुनाते हैं। माशाल्लाह मेरे बच्चे अब्दुल्ला। चले एक और खुदा। मेरा नाम साहिल खान है, मैं बलूचिस्तान के तेरा मुराद से बात कर रहा हूँ। मैं आपको खाना खाने से पहले की दुआ सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहि वला बरकातिल्लाह। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। एक और कौन? मेरा नाम अब्दुल हबीब है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे और सेगमेंट है शेर मुकम्मल कीजिए। उनकी आँखों का दूर तो देखो, दाऊद इस्लामी जिंदाबाद। उनकी आँखों का नूर। माइक दे, माइक नहीं है यहाँ पर, दे माइक, माइक दे दे बच्ची, बच्ची माइक दे दे बच्ची, उनको देना, उनको जल्दी जल्दी फास्ट। जिसका देखा हुआ मदीना है। शाबाश मेरे बच्चे, जवाब। एक और कॉल। मेरा नाम हसन वजात तारी है, मैं बिल्कुल खास में रहता हूँ। अभी तो आज मैं आपको मन्नी कायदे में से हुर्फ़े मुस्तालिया बताओ। हुर्फ़े मुस्तालिया 7 हैं और वो ये हैं ख्वा, स्वाद, द्वाद, त्वा, ज़्वा, क़ैन, क़ाफ, और इनका मजमुआ खुशवा रखते के है। जज़ाकल्लाहु खैरा। वाह मेरे बच्चे, आप मदनी कायदा सेगमेंट ले लें। मदनी कायदे से कुछ ना कुछ बताते रहें, ठीक है, ये अच्छी बात है। चलें जी, अब आप बच्चों की तरफ हम आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक टॉपिक दूंगा। अच्छा बच्चियाँ आ जाएं, बच्चियाँ आ जाएंगी। माइक माइक माइक, एक भी नहीं है माइक यहाँ पर, नहीं है। चलें चलें, आप एक काम कीजिए, चलें बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ कर ही सुनते हैं, आज बैठ कर ही सुनते हैं। जी बाजी, मारिया बाजी, क्यों नहीं दे रहे इनको? क्यों नहीं दे रहे इनको? नारा लगाएं, सीधे हाथ से देना है।
सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से खाना है, पीना है। बाजी सुनाइए। नाम? मारिया। मारिया, क्या सुनाएंगी आप? गुस्सा दूर करने की दुआ। गुस्सा दूर करने की। अच्छा, दूर करने की दुआ में गुस्सा करने की दुआ। चलें सुनाइए। नबी ने जब एक शख्स को देखा, गुस्से से उसका चेहरा सूखा, फरमाया असहाब से कुछ यूं, मैं ऐसा कलमा जानता हूँ, जब पढ़ ले बंदे इस कलमे को। वो कलमा क्या है? वो कलमा ये है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब गुस्सा है तो क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है मारिया? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि। अच्छा, ये पढ़ना है। पढ़ रहे हैं आप लोग जब गुस्सा आ रहा है? बात बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बात शक्ल ही बनाया जा रहा है और गुस्सा कर रहे हैं। जब किसी पर गुस्सा आए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। अच्छी चीज़ याद करके यहाँ बाजी को दें। मेरा नाम नूले आलम है। क्या सुनाएंगे आप? मैं आज आपको वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पीछे वाली बच्ची को है और सही याद करना है। जी, नाम बच्ची? मेरा नाम हुरैन फातिमा है। हुरैन, क्या सुनाएंगे आप? मैं आज आपको नात शरीफ सुनाऊंगी। कौन सी है? अल्लाह 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 अल्लाह। माइक में चले। अल्लाह 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 अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाहु। आमिना बीबी के गुलशन में आई ताजा बहार, आमना बीबी के गुलशन में आई ताजा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम। आज दरो दीवार मदनी अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा। जिब्रील आए। जी बुशरा बाजी, नाचना। कौन सी? कोई गली ऐसी नहीं, जी कोई गली ऐसी नहीं, जोर से। कोई गली ऐसी नहीं, कोई गली ऐसी नहीं। कैसी नहीं? कैसी नहीं? कोई गली कैसी नहीं? कोई गली ऐसी नहीं जो न सजी हो। अच्छा, कोई गली ऐसी नहीं जो ना सजी हो। सुना दें। कोई गली ऐसी नहीं जो न सजी हो, कोई भी घर ऐसा नहीं जो न सजा हो, जो न सजा हो। महफिल दुरूद की नात नबी पाक की सबीलें मौला ने अता की, मौला ने अता की। नबी 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 विल्द रहेगा, मिलाद रहेगा, मिलाद रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ से छोटी सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची, क्या सुनाएंगी आप? आसमान पे लिखा हुआ है। जी बाजी, कुछ सुनाएंगी? पर्चा लाई है? नहीं लाई? सुनाइए। बाद में सुनाएंगी? प्रोग्राम के बाद सुनाएंगी या अभी सुनाएंगी? अभी सुनाइए फिर। हदीस। चलें सुनाइए। हदीस नंबर 1, इन्नमल आमालु बिन्नियत मालल मुदानियत। पहले हदीस नंबर 2, मुस्लिम अकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान ताबाइये। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कितनी सुनाई आपने? 2। कितनी याद है? 2।
दो याद हैं और 2 सुना दें। 40 याद करें। कितनी? 40। हर बच्चा 40 हदीस मुबारक याद करे। बराबर अली बाजी को दें जी। आज मैं आपको सूरत अल फातिहा सुनाऊंगी। और पहला कलमा सुनाइए। पहला कलमा तय्यब, तय्यब माने पाक। दूसरा कलमा। दूसरा कलमा सुनाओ। दूसरा कलमा शहादत माने गवाही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उनको दे माइक। सीधे हाथ से दे। आज मैं आपको नया चांद देखते वक्त की दुआ सुनाऊंगी। नया क्या होता है? नया क्या होता है? चांद नया होता है? नया क्या होता है? बच्चों, चांद नया होता है? नहीं? चलो सुनाए, पहले आप दुआ तो सुनाए। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यमनी वल ईमानी वस्सलामती रब्बी व रब्बुकल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। नया चांद वो होता है जैसी महीना आता है ना, इस्लामी महीना आता है, पहली तारीख जो होती है उसका जो चांद आया, पहली तारीख का चांद जो बताएं, पहली तारीख का चांद जो है मोटा होता है यानी पूरा होता है या बारीक सा होता है? ये बताएं। इनको दें, इनको दें। सीधे हाथ से दें बेटा, सीधे हाथ से। चलें बताइए। पूरा गोल होता है चांद या बिल्कुल बारीक सा होता है पहली तारीख का चांद? यस। क्या यस? आपने यस बोल दिया। यस में क्या है? पूरा गोल होता है या बारीक होता है पहली तारीख का चांद? बताइए। पूरा गोल होता है। पूरा गोल होता है जी। नहीं आ रहा? आ रहा है। आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? आसमान से आ रहा है। जैसे आसमान पर ही आता है चांद। तो बारीक बारीक बारीक। कितना बारीक होता है? थोड़ा सा। थोड़ा सा। आप बोले गोल होता है। चांद चकोर होता है कभी? नहीं। क्या होता है? गोल होता है। आहिस्ता 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 वो बढ़ना शुरू। पहले बिल्कुल बारीक सा होता है, ठीक है, बिल्कुल बारीक सा होता है पहली तारीख का चांद। फिर दूसरी तारीख का चांद थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वो। फिर एक वक्त आता है 5-6 तारीख को, फिर वो और ज़्यादा बड़ा होता है। अच्छा, बारीक होता है ना पहली तारीख का चांद? पहली तारीख का चांद बारीक होता है तो नज़र मुश्किल से आता है, नज़र मुश्किल से आता है। फिर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और जब कोई बताएगा कि पूरा गोल कब होता है, पूरा गोल कब होता है चांद, तारीख कौन सी होती है? आप बताएंगे माइक जी। इस्लामी तारीख कौन सी होती है? बताना नहीं है किसी को, सब अपने धंधे बताएंगे। 25। चलें, ये 25 बता रहे हैं। ये वाले छोटे वाले बच्चे को, छोटे वाले बच्चे को 25। अब वो जो 25 बोल दिया, 25 चलता रहेगा। 60 तारीख का चांद पूरा होता है। पीछे वाले बच्चे को दें, पीछे वाले बच्चे को माइक दे बेटा। पीछे ये बराबर आइए। 14। क्या 40? 14 तारीख का चांद। 14 तारीख का। आप क्या बोल रहे हैं? 30 तारीख का। 30 तारीख का चांद जी। 30 तारीख। 30 तारीख। 16 तारीख। 16 तारीख का चांद। इनको भी देते हैं। जल्दी 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 जल्दी। आज आपको ये पता 15 तारीख। माइक में 12 माइक में आवाज़ नहीं आ रही है लेकिन 12 तारीख का चांद। और कुछ जो है ये बताइए 14 तारीख किसने कहा था? 14। जी हाँ, वो कहते हैं 14वीं का चांद। क्या कहते हैं? ये सुना होगा आपने, 14वीं का चांद। कोई नाथ का शेर है जिसमें 14वीं का चांद आता? पहले भी आपने बहुत अच्छा पढ़ा था माशाल्लाह। 14वीं का चांद, ठीक है। 14 तारीख का चांद जो है पूरा गोल होता है। क्या होता है? और उसके अंदर रोशनी होती है, ठीक ठाक रोशनी होती है। अगर आप छत पे जाएं तो आपको रोशनी ठीक ठाक महसूस होगी। तो माशाल्लाह आज बाद बच्चे बहुत अच्छी चीज़ें याद कर कर आए। और कुछ कॉल्स हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम का अख्ताम करें। कॉल से जल्दी से। My name is उबैद अतारी। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे और सेगमेंट शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है लफ्ज से शेर पहचाने। आज मुझे ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज बच्चा आता हो। फिजाने गो से आलम
जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन बच्चा बताएगा जोर से मिलकर? मैं है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। एक और कॉल देने फिर इसी आती प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। मेरा नाम हबीबुर रहमान है। मैं आज आपको नात सुनाना चाहता हूँ। तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब रहमत, बरसता नहीं देख कर अब रहमत। बादों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बादों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिन बच्चों ने कॉल्स की बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा जज़ाकिल्लाहु खैरा। कल अब पीर वाले दिन हमारा प्रोग्राम होगा अच्छे बच्चे, और प्रोग्राम का वक्त हुआ इख्तिताम, जिसका नाम है अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया